अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टी नीडल्स में खुशामदीद। इन खूबसूरत स्क्रंचीज का पैटर्न बनाना आपको मैं आज सिखा रही हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। स्क्रंची को बनाने के लिए चाहिए हमें एक पेयर ऑफ नीडल्स, ऊन, सीजर्स, राउंड टिप नीडल सिलाई करने के लिए और एक हेयर इलास्टिक, उसको स्क्रंची में हम ऐड करेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने अपनी नीडल के ऊपर ये 60 फंदे डाल लिए हैं और इसको हम सीधा सीधा बुन लेंगे। ये 20 रोज में कंप्लीट हो जाएगी। 20 रोज की 20 रोज ही हमने जो है वो सीधी सीधी ही बुन के कंप्लीट करनी है। तो ये की फर्स्ट रो है, सीधा बुन लेंगे, यानी राइट साइड से भी इसको सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से भी इसको सीधा बुनेंगे। ये फर्स्ट रो है, इसको हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो मैंने सीधी बुन के कंप्लीट कर ली है। अब हमारे इसकी सेकंड रो है, ये भी हम सीधी बुन लेंगे। तो सीधा सीधा बुनते हुए हमें 20 रोज कंप्लीट करनी है। तो ये देखें मैंने इसकी 20 रोज बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। अगर ज़रा सा ध्यान करें तो हमें यहाँ पर 20 रोज के बनाने के बाद यहाँ पे 10 ये लाइंस सी नज़र आएंगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 लाइंस जब हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो सिंपल तरीका तो ये है कि हम इसको कास्ट ऑफ कर दें, बाइंड ऑफ कर दें। जिस तरह से करते हैं इस तरह, और फिर बाद में इसको सिलाई कर दें। इसका एक और तरीका है बाइंड ऑफ करने का, तो वो हम देखते हैं। एक हेयर टाई इलास्टिक लेना है, इसके यूं कॉर्नर पे रख लेना है और इस वर्क को टर्न कर लेना है। अब जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये देखिए इस एज पे हमें छोटे छोटे बम्प्स नजर आ रहे हैं। हमने क्या करना है, इस एक बम्प को लेना है, इस हेयर टाई को इसमें टक करके एक बम्प को लेना है, नीडल पर चढ़ाएंगे और दोनों को एक साथ बुन लेंगे। ये देखें, फिर से देखिए, बम्प को लेंगे, नीडल पर चढ़ाएंगे और दोनों को एक साथ बुन लेंगे। अब हमारी नीडल पे 2 फंदे हैं इस तरफ, तो हम इसको सिंपल बाइंड ऑफ कर देंगे। फिर से देखिए ये बम्प हमें नजर आ रहा है, इसको हम अपनी नीडल के ऊपर इस तरह से डालेंगे और फंदे को और उस बम्प को इकट्ठा बुनेंगे और इसको बाइंड ऑफ कर देंगे। फिर से देखिए ये बम्प नजर आ रहा है, इसको नीडल के ऊपर डालेंगे, दोनों को इकट्ठा बुनेंगे और इसको बाइंड ऑफ कर देंगे। देखिए ये जो बम्प नजर आ रहा है, इसको उठा के नीडल पर डालेंगे, फंदे को और उस बम्प को इकट्ठा बुन लेंगे और इसको बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए एक ट्यूब सी बनती जा रही है। ये देख रहे हैं, ये एक ट्यूब सी बनती जा रही है और ये जो हेयर टाई है हमारी, ये उसके अंदर खुद ब खुद ऐड होती जा रही है। अगर इस तरफ से मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, इसी तरह मैं पूरे फंदों को करके बाइंड ऑफ, तो फिर इसको स्टिच करना आपको बताती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारे लास्ट के 2-3 स्टिचेस जो हैं वो रह गए हैं। तो ये देखिए उसी तरह से हमने करना है, बाइंड ऑफ करते जाएंगे, नीडल्स पे बम्प को डालेंगे, इकट्ठा बुनेंगे, बाइंड ऑफ कर देंगे। फिर से ये लास्ट वाला है, इसको हम उठाएंगे, नीडल पे डालेंगे
और इसको इस तरह से बाइंड ऑफ कर देंगे। लंबी टेल छोड़ के हम इसको कट कर लेंगे और फिर इसको इस तरह से इसमें से निकाल के हम अपना लास्ट स्टिच भी जो है वो सिक्योर कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से ये मैजिकली इस ट्यूब के अंदर ऐसे लग रहा है जैसे बुनते हुए ही स्क्रंची को इसके अंदर डाल दिया था। तो ये देखें बिल्कुल सीमलेस है, कहीं से हमें स्टिचिंग करने की ज़रूरत नहीं है और देखें कितनी अच्छी तरह से ये स्क्रंची बन गई है। अब हम यहाँ से एज को मैच करके और पूरा इसको राउंड में स्टिच कर लेंगे। देखें स्टिच होके तैयार हो गई है। इस पे आप चाहें तो कोई फ्लावर ऐड कर दें इस तरह से। तो देखिए व्यूअर्स, ये इसमें मैंने फ्लावर भी सिलाई करके ऐड कर दिया है। इस रोज़ फ्लावर की वीडियो मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये नीचे मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये स्क्रंची बहुत अच्छी लगी होगी और आसान भी। आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।